हमारा समाज ब्राह्मण समाज अगर ने नहीं सनातन धर्म की रक्षा नहीं करेगा तो और दूसरा समाज क्या करेगा। हम लोग अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग तन मन धन से लगे हैं। सीधा कमल में बटन दबेगी। देख लीजिए कहीं दाएं बाएं हो। दाएं बाएं नहीं होगी। ब्राह्मण समाज की तो दाएं बाएं हो ही नहीं सकती। ऐसा बाई समाज की कहाँ जाई है ये तो जब नान के इतना बड़ा हम पेड़ हमारे पुरखा गाड़ी हम गाड़ा है 2 रुपये की रसीद काट के बीजेपी में हम काम की ना। आज जब सरकार बन गए तो हम भाग जा बनते। चुनाव विनोद सोनकर को कोई नहीं हरा सकता। ब्राह्मण समाज कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण समाज कौशाम्बी का विनोद सोनकर के साथ तन मन से लगा है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। अगर ब्राह्मण देवता समझे 500 साल से उस मंदिर के लिए हमारा विवाद चल रहा था। आज तक कुछ नहीं हल करवा पाया। भले ही अदालत हल किया लेकिन किसके समय में हल किया, किसके माध्यम से हल हुआ। आज वो मंदिर में हमारा पूरे विश्व में वो मंदिर का नाम है जो धरोहर के लिए हमारे पुरखे परेशान थे। कितने शहीद हुए। अच्छा लगा ये। हम इसे अच्छा कहा है। धारा 370 हटा दी गई। कहाँ धारा 370 हट जाएगी क्या हो जाएगा, मच्छर तक न मरे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। अगर चुनावी माहौल हो और ब्राह्मण समाज की बात न हो तो फिर बेकार है। 2024 का बिगुल बजा और कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो कौशाम्बी जनपद को हॉट सीट कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है, आज हम ब्राह्मण समाज के एक जिला अध्यक्ष जी से बात कर रहे हैं। उनका परिचय तो वो स्वयं देंगे, लेकिन 2024 में यानी कि कल की बात की जाए तो कल चुनाव प्रचार प्रसार भी लग जाएगा। जनता ने अपना मूड बना लिया है और ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष जो काफी चर्चित हैं उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे बेबाक न्यूज इंडिया पे। मैं निरंजन प्रसाद मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं ब्राह्मण समाज का कार्यकर्ता सेवक हूँ। जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सोमनाथ मिश्रा जी हैं। हम लोग जो है ब्राह्मणों को जोड़ रखा है। हमारे यहाँ 50,000 कम से कम हमारे जिला में 50,000 5,000 ब्राह्मण 7,000 ब्राह्मण हमसे जुटे हैं जिनके हम दुख सुख में आते जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। क्या लग रहा है चुनाव क्या बोल रहा है? चुनाव तो ये बोल रहा है कि हमारी पिछले दार से अच्छा चुनाव हमारे सांसद जी कह रहे थे कि भाजपा से विनोद सोनकर जी से ब्राह्मण समाज थोड़ा नाराज चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ना 100% किसी जात की वोट मिलना है। हम ये मानते हैं कि 5% ब्राह्मण जरूर नाराज होगा जो कि रोमर फैला रहा है, इसलिए कि हमारे समाज की ही निंदा करके हमको ये सामने लाना चाहते हैं लोग बाग के कि ब्राह्मण समाज साथ नहीं दिया, दूसरा साथ न दे और ब्राह्मण समाज दोषी हो। ऐसे हमारे पूर्व चुनाव में केशव माननीय उप मुख्यमंत्री केशव जी के चुनाव में ब्राह्मण समाज ने साथ दिया और उनको ये कहा जा रहा था कि ब्राह्मण समाज साथ नहीं दिया। हारने के बाद वो कह दिया कि हमको साथ नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है। हम लोग राष्ट्र के लिए अपने देश के लिए समर्पित हैं। अगर हमारा समाज ब्राह्मण समाज अगर ने नहीं सनातन धर्म की रक्षा नहीं करेगा तो और दूसरा समाज क्या करेगा। हम लोग अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग तन मन धन से लगे हैं। मैं विश्व हिंदू महासंघ का जो आपके गौरक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव भी हूँ। क्या लग रहा है ये चुनाव क्या बोल रहा है? चुनाव बढ़िया ढंग से है। चुनाव कोई ना हरा सकता के सांसद जी को। एक पुष्पेंद्र सरोज जी हैं सपा से वो कह रहे हम लाखों से नहीं, उनको तो अपना कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि उनकी विरासत तो है नहीं कि उनके पहले उनके पिताजी रहे हैं। अगर आप बुरा न माने अध्यक्ष जी, इसके पहले सांसद विनोद सोनकर जी ने ब्राह्मण समाज को लेकर कुछ कह दिया था सैयद पठान अंसारी के बयान। या कहने से उनके थोड़ी हम सैयद पठान अंसारी हो गए हैं। क्या हम हैं का सैयद पठान अंसारी? यदि कोई हो तो वो अपने आपको समझे कि हम सैयद हमारी निंदा कर दी गई। यदि हम आंख से काने हैं तब तो हमको आप कह देंगे काने तो हमको दुख होगा। जब हम काने नहीं है तो क्या आपके कहने से होगा? अच्छा, अगर बात किया जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य समाज सदैव से जब सरकार रही हो या ना रही हो उनकी विचारधारा भाजपा ही रही। आज की डेट में आपको क्या लग रहा है? आज भी भाजपा ही है। जो पहले थी आज भी भाजपा ही है। ऐसा क्यों? लेकिन रोमर उठाने वाले रोमर उठा रहे हैं कि ब्राह्मण कट रहे हैं, पठान ठाकुर कट रहे हैं। वो कट के जाएंगे कहाँ? जब हम 2 रुपए की रसीद काट के बीजेपी में वो कार्य करता हूँ कि 2 रुपए की रसीद काट के गांव में संगठन जोड़ा है। 40 साल से मैं बीजेपी में काम करता हूँ। 40 साल से? हाँ, 40 साल से। बीजेपी का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आपको? बीजेपी का सबसे अच्छा काम है ये रात है। मैं रात का घर जाऊंगा। यदि दूसरी सरकार होती तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं रात में घर चला जाऊं।
मैं कहीं रात में निवास करता कि रात हो गई मैं नहीं जाऊंगा। उम्र भाई कितनी मुक्त होगी समाज हो गया। अध्यक्ष जी? उम्र कितनी होगी आपकी? मेरे 62 साल उम्र है। 62 साल में कितनी सरकारें देखी आपने? अरे तमाम सरकार देती, मेरी कांग्रेस भी देखा मैंने, बसपा भी देखा, सपा भी देखा, अच्छी कौन बीजेपी सी भी देखी? देखा। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। अगर ब्राह्मण आप देवता ये समझे 500 साल से उस मंदिर के लिए हमारा विवाद चल रहा था, आज तक किसी ने नहीं हल करवा पाया। भले ही अदालत हल किया, लेकिन किसके समय में हल किया, किसके माध्यम से हल हुआ? आज वो मंदिर में हमारा पूरे विश्व में वो मंदिर का नाम है। अयोध्या मंदिर पूरे विश्व में ख्यात हो चुका है, भारत में नहीं विश्व में। ऐसा और ऐसा है कि क्या विश्व में हर आदमी तो भगवान राम की पूजा करता है। हमारा हिंदू समाज अगर हमारे इंडिया के बाहर का है, वो भी तो भगवान राम को मानता है। बिल्कुल मानते हैं। और जब मानता है तो उसकी वो धरोहर मिल गई उसको, जो धरोहर के लिए हमारे पुरखे परेशान थे, कितने शहीद हुए। अच्छा लगा ये। हम इससे अच्छा कहा है धारा 370 हटा दी गई। कहाँ धारा 370 हट जाएगी, क्या हो जाएगा? मच्छर तक न मरे। बताइए, ये इतना बड़ा काम हुआ। एक घटना बताओ, मंदिर बन गया, हम दर्शन करने आना जाना पब्लिक के शुरू है, 2-4 हजार आदमी। कौशाम्बी की बात किया जाए, क्या बोल रहा है चुनाव? विनोद कौशाम्बी सोनकर का जी चुनाव विनोद सोनकर को कोई नहीं हरा सकता। ब्राह्मण समाज कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण समाज कौशाम्बी का विनोद सोनकर के साथ तन मन से लगा है। ऐसा ऐसा तो मतलब 20 मई को बटन कहाँ दब रही है? सीधा कमल में, कमल में। कमल में बटन दबेगी। देख लीजिए कहीं और दाएं बाएं हो। दाएं बाएं नहीं होगी। ब्राह्मण समाज की तो दाएं बाएं हो ही नहीं सकती। ऐसा बाय समाज की कहाँ जाई है ये तो जब नान के इतना बड़ा हम पेड़ हमारे पुरखा गाड़ी हम गाड़ा है, 2 रुपये की रसीद काट के बीजेपी में हम काम की ना। आज जब सरकार बन गए तो हम भाग जा बनते, कैसे भाग जाए बताओ? कहीं हमारा दूसरे जगह घर नहीं बना, घर तो यही बना है। ऐसा ऐसा है। लगातार मैं आपको देख रहा था, आप काफी ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष भी हैं, लेकिन हमारा परिचय नहीं था। आप लगातार फील्ड पे रहते थे, भाजपा के लिए करते थे, वोट मांगते हैं। मैंने काफी बार नोटिस किया, लेकिन परिचय नहीं था। आज मैं आपको जाना कि आप जिला अध्यक्ष हैं, तो इतनी जब आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो और ब्राह्मण समाज की छोड़ दी जाए तो और लोगों की क्या राय है? अरे ब्राह्मण समाज की जो राय है, ये ब्राह्मण ऐसा समाज है कि अपनी अपनी क्षमता से ये 4-4, 6-6 वोट हर ब्राह्मण बना सकता है। अपने वोट के अलावा ही 4-4, 2-2 वोट जोड़ ले। अगर हम 2 लाख ब्राह्मण हैं तो 4 लाख जो वोट और जोड़ लोगे। ऐसा ऐसा है। अगर आप चौरसिया जी समझें, अगर ब्राह्मण के पास 204 आदमी कार्यकर्ता 204 मनई नहीं ना, तो ब्राह्मण किस काम का है? क्या करेगा? आपके संगठन का क्या नाम है? मैं विश्व हिंदू महासंघ का। नहीं, ये ब्राह्मण समाज के जो जिला अध्यक्ष है, कुछ ब्राह्मण सभा रखी होगी, महासभा। ब्राह्मण महासभा है। अच्छा, ब्राह्मण महासभा। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है कि मोदी जी की सरकार कह रहे विपक्ष नैया डगमगा रही है? ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी की सरकार बनेगी, किसी की औकात नहीं रोक देने की। ऐसा है। विनोद सोनकर जी की? अरे विनोद सोनकर जी जैसे 400 पार में विनोद सोनकर पार हो जाएंगे। पक्का? जब 400 पार हो तो इन्हें वही साथ नैया इन्हों की लग जाएगी, ये भी पार है। ऐसा कुछ नहीं ना है। तो आपने देखा कि कौशाम्बी के ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।